नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12th हिंदी अनिवार्य आरोह आत्म परिचय कविता का तीसरा भाग। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निशावर में, वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। निज का मतलब अपना, स्वयं का। रोदन का मतलब रोना, और राग का मतलब है गीत या कविता। शीतल का मतलब ठंडा, वाणी का मतलब अपनी अभिव्यक्ति, अपनी कविता। भूप का मतलब राजा, और प्रासाद का मतलब महल, और निशावर का मतलब न्योछावर करना, और खंडहर का मतलब होता है टूटा फूटा अवशेष। प्रसंग और संदर्भ। निम्नलिखित काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्मपरिचय कविता से लिया गया है। इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने परस्पर विरोधी कथनों के द्वारा अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया है। व्याख्या। कवि इस कविता में पहले भी यह कह चुका है कि वह किसी अपने अज्ञात प्रियतम की याद अपने हृदय में छिपाए हुए जीवन यापन कर रहा है। उस प्रियतम के वियोग में व्याकुल कवि का हृदय जब रोता है तो उसका हृदय, उसका रुदन कवि के गीतों के रूप में सबके सामने प्रकट हो जाता है। अपने प्रियतम की विरह वेदना को गीतों के रूप में दुनिया के सामने प्रकट कर देता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। आगे कवि ने कहा है कि ये गीत सुनने में तो शीतल और मधुर होते हैं, किंतु उसके भीतर उनकी विरह व्यथा की आग निरंतर जलती रहती है। वो जिस पर भूपों की प्रासाद निशावर में उस खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि फिर भी अपने खंडहर जैसे जीवन से संतुष्ट है। कवि ने अपने इस जीवन को खंडहर का है, यानी प्रेम की दृष्टि से अधूरे जीवन को उन्होंने एक खंडहर के समान बताया, क्योंकि उसका प्रेम परवान नहीं चढ़ा था। इसलिए अपने इस अधूरे प्रेम की दृष्टि से अधूरे जीवन को उन्होंने खंडहर के समान बताया और कहा कि भले ही मुझे मेरे प्रियतम का साथ जीवन भर नहीं मिला हो, हमारा प्रेम बीच में ही बिखर गया हो, परंतु अपने इस खंडहर जैसे जीवन से भी मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। वह अपने इस खंडहर जैसे जीवन के सामने भी राजमहलों की सुखों को तुच्छ समझता है। उस पर राजाओं के बड़ी बड़ी महलों की सुखों को भी न्योछावर कर देता है। वह अपने प्रियतम की स्मृतियों से जुड़ी भग्न भवन जैसे जीवन को संतुष्ट भाव से जी रहा है। मैं निज रोदन में राग लिए मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते संद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपना ही, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। रोया का मतलब अपनी पीड़ा को व्यक्त करना। गाने का मतलब कविता या गीत। फूट पड़ने का मतलब मन की वेदना को प्रकट कर देना, और छंद बनाने का मतलब कविता की रचना करना। दीवाने का मतलब मस्ती से जीने वाला व्यक्ति। इस अंश में कवि चाहता है कि संसार उसे कवि के रूप में नहीं बल्कि एक मस्ती से जीने वाले व्यक्ति के रूप में याद करे। व्याख्या। कवि कहता है कि जब वह अपने मन की पीड़ा को प्रकट करता है तो लोग उसे गीत कहने लगते हैं, यानी मैं रोया इसको तुम कहते होगा। कवि कहता है कि मैं तो मेरे प्रियतम की याद के कारण उसकी विरह वेदना में रोया था। वह विरह वेदना ही गीत के रूप में, कविता के रूप में बाहर प्रकट हुई
लेकिन इस संसार के लोगों ने उसे गीत के समान मान ली। गीत कहने लगे, मैं फूट पड़ा तुम कहते संद बना। कवि कहता है कि जब उसके हृदय में भरी हुई वेदना गीत बनकर के अचानक फूट पड़ी तो लोग कहने लगे कि वह कवि काव्य की रचना कर रहा है, संदों का निर्माण कर रहा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। आगे कवि कहता है कि लोग उसको कवि कहकर के उसका आदर सत्कार करना चाहते हैं, किंतु कवि को अपनी ये पहचान स्वीकार नहीं है और वह कह रहा है कि ये संसार मुझे कवि के समान कवि कहकर के एक कवि के रूप में आदर सत्कार मान सम्मान क्यों दे रहा है। क्यों ये संसार मुझे एक कवि कह करके बुलाता है। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कवि कहता है कि वह चाहता है कि लोग उसे एक नए प्रेम दीवाने के रूप में जाने, याद करें। छंदों के रूप में उसकी वेदना ही फूट फूट कर रोई है। वह कवि नहीं बल्कि एक पागल प्रेमी है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिनको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। वेश का मतलब वेशभूषा और रूप, मादकता का मतलब मस्ती या मोहकता, निःशेष का मतलब संपूर्ण, झूमने का मतलब प्रसन्न होना, झुके का मतलब सम्मान दे, महत्व स्वीकार करे, आदर दे, लहराए का मतलब मस्त हो जाए, संदेश का मतलब विचार या मन की बात। भावार्थ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता। कवि कहता है कि दीवान की केवल उसके मन में ही नहीं है, उनकी वेशभूषा से भी दीवानेपन की झलक हमेशा झलकती रहती है। उसका सारा जीवन प्रेम और मस्ती से भरा हुआ है। मैं मादकता निश्लेष शेष लिए फिरता हूँ। आगे कवि ने कहा कि मैं जहां पर भी जाता हूँ वहां के लोगों को मादकता यानी मस्ती या मोहकता यानी जहां पर भी जाता हूँ वहां लोगों को मस्त रहने और जीवन को अपने अनुसार जीने का एक संदेश देता रहता हूँ। जिनको सुनकर जग झूम उठे लहराए, जिस संदेश को सुन करके उनका संदेश सुन करके लोगों को गहराई से प्रभावित करता है। अपना संदेश सुनाकर वह लोगों को गहराई से प्रभावित करता है और उन संदेश को सुनकर लोग झूमने झुकने और मस्ती से लहराने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मैं मस्ती के साथ जीवन यापन करने का प्रेम संदेश देता रहता हूँ। भाव और शिल्प सौंदर्य, इन काव्यांशों में लेखक ने जीवन को सहज मस्ती और सबके प्रति प्रेम भाव बनाए रखकर जीने का संदेश दिया है। संसार के झंझट हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन व्यक्ति को मस्ती और प्रेम से जीवन बिताना चाहिए। सुख और दुख दोनों में समान भाव से जीवन यापन करना चाहिए। इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने हमें यही संदेश दिया है और कवि ये चाहता है कि लोग उसे कवि नहीं माने, बल्कि वह तो एक प्रेम दीवाना है और उसे एक प्रेम से भरे हुए दीवानेपन का ही सम्मान दे। कवि की गाथा भावों को सटीकता से व्यक्त करने वाली है। फूट पड़ना, छंद बनाना आदि मुहावरे कवि के कथनों को प्रभावी बना रहे हैं। क्यों कवि कहकर में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा भावों के अनुरूप प्रवाह से परिपूर्ण है। कथन शैली व्यक्तियों के मन में सहज जीवन की प्रेरणा देने वाली है।
जोम जोके में अनुप्रास अलंकार झवर्ण की आवर्ती होने के कारण। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।